इन्हीं की दुआएं। आज अगर इनका ना साथ या हाथ नहीं हो तो हम तो सब बर्बाद और अपना तबाह हो जाए। कराची बचा हुआ है इसी के लिए जो अब्दुल्ला शाहजी की वजह से ही बचा हुआ है। कराची के आवाम के लिए मालिक बेहतर करेगा, साईं है जो करेगा साईं करेगा। अल्लाह ताला के नेक लोग हैं, इनकी वजह से तो हर मुसीबत दूर हो जाती है। इंशाल्लाह कुछ भी नहीं होगा बेटा, सबकी दुआएं हैं और सबसे बड़े यहाँ के बादशाह बैठे हुए हैं सिंध के। इधर अब्दुल्ला शाह गाजी का मज़ार है, बरकत वाली हस्ती है, तो तूफान जो है वो दूसरे रुख पे चला जाता है। बस ये अपनी जगह पे ज़ाहिर अल्लाह के वली हैं। अल्लाह अपने नेकपनों की सुनता है। कि अब्दुल्ला शाह गाजी साहब की उधर मज़ार है, इनकी बरकत से ना इधर कुछ भी नहीं हुआ कराची में। ना साडा यकीन ईमान है भाई, अब्दुल्ला शाह खुद बेटा है, हमारे क्या परवाह है। आमीन। तो चलिए देखते हैं कुरान में क्या लिखा है। भला कौन तुमको जंगल और दरिया के अंधेरों में रास्ता बताता और कौन हवाओं को अपनी रहमत के आगे खुशखबरी बनाकर भेजता है? ये सब कुछ अल्लाह करता है। तो क्या अल्लाह के साथ कोई और माबूद भी है? हरगिज नहीं। ये लोग जो शिर्क करते हैं, अल्लाह की शान उससे बुलंद है। भला कौन खलकत को पहली बार पैदा करता फिर उसको दोबारा पैदा करेगा? और कौन तुमको आसमान और जमीन से रिज्क देता है? ये सब कुछ अल्लाह करता है। तो क्या अल्लाह के साथ कोई और माबूद भी है? हरगिज नहीं। कह दो कि मुशरिको, अगर तुम सच्चे हो तो दलील पेश करो। कह दो कि जो लोग आसमानों और जमीन में हैं, अल्लाह के सिवा गैब की बातें नहीं जानते और न ये जानते हैं कि कब जिंदा करके उठाए जाएंगे, बल्कि आखिरत के बारे में उनका इल्म खत्म हो चुका है, बल्कि ये उसकी तरफ से शक में है, बल्कि ये उससे अंधे हो रहे हैं।